हेलो दोस्तों, मैं स्मिता हाजिर हूँ हिंदी के नए विषय के साथ। तो आज का हमारा विषय है संधि। दोस्तों, संधि से आप क्या समझते हैं? संधि अर्थात दो शब्दों या स्वरों के मेल से बने शब्दों को संधि कहते हैं। इसे और भी आसान तरीके से समझने के लिए अंत तक मेरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। अब चलते हैं संधि की परिभाषा की ओर। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आप मेरे चैनल इंस्टेंट हिंदी ग्रामर के साथ जुड़े रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपके कमेंट मुझे मिल रहे हैं, उन्हीं के आधार पर उन्हीं के उत्तर में हमारा आज का यह वीडियो है संधि और उसके भेद। अब देखते हैं संधि की परिभाषा को। दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है जोड़ना, मिलाना या मेल। दो अलग अलग शब्द जब एक साथ बोले जाते हैं तो एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में समा जाती है और नई ध्वनि जन्म लेती है। इसी को संधि कहते हैं। यह तो है संधि। अब जिस तरह संधि होती है उसी तरह होता है संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों में मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके शब्दों की स्थिति को जानना ही संधि विच्छेद होता है। जैसे संधि में शब्दों को मिलाते हैं, उनको जोड़ते हैं और संधि करते हैं, वैसे ही संधि विच्छेद में शब्दों को अलग अलग करना होता है। इसे और भी अच्छे से जानते हैं संधि और संधि विच्छेद को देखते हुए। संधि दयानंद एक संधि शब्द है, दो शब्दों को मिलाकर बनाया हुआ शब्द। और दया प्लस आनंद यह संधि विच्छेद है। विद्यालय, विद्यालय संधि है और विद्या प्लस आलय, यहाँ पर विद्या और आलय को जोड़कर बना है विद्यालय। महात्मा, महा प्लस आत्मा, महात्मा संधि शब्द है और संधि विच्छेद हुआ महा प्लस आत्मा, यानी कि महात्मा शब्द को दो अलग अलग शब्द में बोला गया है और यहाँ दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है, आत्मा और महा। इसे और भी सरल बनाने के लिए इसे 3 भागों में बांट कर समझना होगा। इसके लिए अंत तक मेरा वीडियो जरूर सुनिएगा। यह आपके प्रश्नों का हल बहुत अच्छे से देगा। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज के हमारे वीडियो में हम स्वर संधि की व्याख्या करेंगे और देखेंगे। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पर प्लस उपकार, परोपकार। यहाँ पर में अ स्वर आया है और उपकार में उ। जब अ और उ का मेल हुआ तो ओ की ध्वनि सामने आई और ये पर प्लस उपकार से परोपकार हो गया। यहाँ र में यह ओ की ध्वनि समाहित हो गई। तो जब दो शब्दों को हम मिलाते हैं और एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में समा जाती है तो नई ध्वनि जन्म लेती है, उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ अ और उ एक दूसरे में समाकर इन्होंने ओ को जन्म दिया और यह परोपकार बन गया। जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिलकर एक हो जाता है और नया स्वर प्रकट होता है या उनमें परिवर्तन होता है, तब वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। यही 5 संधियाँ स्वर संधियों के भेद हैं। अब पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि को। जिन संधि में दीर्घ अ, आ, ई, उ और ऋषि का प्रयोग करने के बाद दीर्घ आ, ई, उ और ऋषि स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप दीर्घ आ, ई, उ ऋषि का निर्माण होता है, तो वह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। घबराइए नहीं, इसे आसानी से समझिए। जब किसी भी संधि में उसके अंत का स्वर अ, आ, ई, उ और ऋषि होता है और उसके बाद वाले शब्द के पहला स्वर भी अ, आ, ई, उ और ऋषि होता है, तो जब ये दोनों स्वर एक दूसरे में समाहित होते हैं तो हमेशा नया स्वर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ऋषि का ही निर्माण करता है।
देखिए, स्व प्लस आधीन स्वाधीन। यहाँ स्व में अ का स्वर प्रकट हो रहा है और अधीन में भी अ का स्वर प्रकट हो रहा है। जब अ और अ एक दूसरे में समा जाते हैं तो दीर्घ आ का निर्माण होता है। यहाँ स्व प्लस अधीन से स्वाधीन हो गया। कवींद्र, कवि में छोटा ई है, इंद्र में भी छोटा ई है। छोटा ई और छोटा ई मिलकर एक दीर्घ ई का निर्माण कर रहे हैं और यह कवि प्लस इंद्र से कवींद्र हो गया। अब है कवि, छोटा ई और ईश, बड़ा ई। जब छोटा ई और बड़ा ई एक दूसरे में समाहित होते हैं तो बड़ा ई होता है कवीश। योगी में बड़ा ई है, इंद्र में छोटा ई है। जब बड़ा ई और छोटा ई आपस में मिलते हैं तो बड़े ई का निर्माण करते हैं और हो गया योगिंद्र। नारीश्वर, नारी में बड़ा ई है, ईश्वर में बड़ा ई है। जब दो बड़े ई मिलते हैं तब भी बड़े ई का ही निर्माण होता है और नारी प्लस ईश्वर से हो गया नारीश्वर। सु प्लस उक्ति, सु में छोटा ऊ है, उक्ति में भी छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनते हैं बड़ा ऊ और यह सु प्लस उक्ति से हो गया सुक्ति। वधु में बड़ा ऊ है, उत्सव में छोटा ऊ है और इन दोनों को मिलाकर हो गया बड़ा ऊ, तो वधु प्लस उत्सव से बना वधूत्सव। यह हो गई दीर्घ संधि। उम्मीद है इस तरह से आपको दीर्घ संधि आसानी से समझ में आ गई होगी। इसमें मैंने सभी तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, अ, आ, सभी को मैंने आपको बताया है। आप इसे अच्छे से समझिए। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में स्वरों के गुण में परिवर्तन हो जाता है। इसके कुछ नियम हैं। गुण संधि को समझने के लिए इसके 3 नियम हैं। इन तीनों नियमों को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सरल है। पहला नियम है अ और आ का मेल ई और बड़ी ई से होता है तो ए बनता है। यानी जब भी अ और आ का मेल ई और ई से होगा तो ए स्वर प्रकट होगा। जैसे परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। यहाँ पर परम में अ है, ईश्वर में बड़ा ई है और दोनों मिलके यहाँ पर ए बन रहे हैं तो परम प्लस ईश्वर में परमेश्वर का स्वर प्रकट हो रहा है। यहाँ पर म के ऊपर ए की मात्रा आएगी, परमेश्वर। अब है राजा प्लस इंद्र। राजा में आ का स्वर है और इंद्र में छोटा ई है, दोनों मिलकर ए बन जाएंगे और राजा प्लस इंद्र से राजेंद्र हो जाएगा। दूसरा नियम है आ और आ का मेल ऊ और बड़े ऊ से हो तो ओ बनता है। जैसे भाग्य, भाग्य में अ है और उदय में ऊ है तो भाग्य प्लस उदय और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। तो यह हो गया भाग्योदय। य के साथ ओ की मात्रा लगी और यह हो गया भाग्योदय। महा प्लस उत्सव, महा में आ का स्वर है और उत्सव में ऊ का स्वर है, दोनों मिलकर हो गया ओ। तो यह महा प्लस उत्सव से महोत्सव हो गया। नव प्लस उढ़ा, नव व में अ स्वर है और ऊ में बड़ा ऊ, दोनों मिलकर हो गया ओ। तो नव प्लस उढ़ा से यह हो गया नवोढ़ा। अब इसका तीसरा नियम है अ और आ का मेल ऋषि से होता है तो अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। जब अ और आ का मेल ऋषि से होता है तो अर बनता है। देखिए देव प्लस ऋषि, तो यहाँ देव में अ है और ऋषि है तो अ और ऋषि मिलकर बन गया अर। तो देव प्लस ऋषि से इसकी संधि हो गई देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्त में अ स्वर है और ऋषि में री, दोनों मिलकर हो गया अर और यह सप्त प्लस ऋषि से हो गया सप्तर्षि। अब है वृद्धि संधि। जब अ और आ स्वर का मेल या संधि उसके बाद वाले ए या ए से होता है तो इन दोनों स्वरों के स्थान पर ए हो जाता है। अर्थात अ
या आ, ए और ए से मिलते हैं तो बड़ा ए बनता है। जब अ और आ, ओ और ओ से मिलते हैं तो औ बनता है और हो जाता है वृद्धि संधि। जब किसी भी वर्ण के अंत में अ या आ स्वर या ए स्वर हो और दूसरे वर्ण के प्रारंभ में आ या ए स्वर हो तो ए बनता है। जब आ और अ स्वर ओ और औ से मिलते हैं तो औ हो जाता है तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे सदा प्लस एव, यहाँ पर सदा में आ है, आ को ए से मिलाया तो दीर्घ ए हो गया, अर्थात सदा प्लस एव सदैव, यहाँ पर दीर्घ ए हो गया। फिर महा, महा में आ स्वर है, ओजस्व में ओ स्वर है, तो आ और ओ स्वर जब मिलते हैं तो दीर्घ औ बनाते हैं, तो महा प्लस ओजस्वी क्या हो गया? महोजस्वी। महा प्लस ऐश्वर्य, यहाँ महा में आ स्वर है, ऐश्वर्य में ए स्वर है और दोनों मिलके दीर्घ ए बनाते हैं और महेश्वर्य हो जाता है। अब आता है यण संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या ऋषि के बाद कोई अन्य आ जाए तो उनकी संधि से य, व और र हो जाता है। यहाँ पर जब ह्रस्व या दीर्घ कोई भी ई, उ या ऋषि हो और उनके साथ कोई अन्य आ जाए तो य, व और र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस अ य हो गया, यहाँ पर छोटा ई और अ है तो यह य बन गया। जैसे अति प्लस अंत अत्यंत, यहाँ पर य का विकार हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ई, बड़ा ई और अ मिलकर बन गए हैं य। जैसे नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, यहाँ पर य विकार आया है। बड़ा ई और आ मिलकर बन गए हैं या, यानी कि देवी प्लस आगमन देव्यागमन, यहाँ पर आ विकार हुआ है, या का विकार हुआ है। ह्रस्व ई और ह्रस्व उ मिलकर बन गए हैं यू, यानी कि ऊपरी प्लस उक्त उपरयुक्त। उ प्लस अ मिलकर बन गए हैं व, तो अनु प्लस इति बराबर अन्विति, यहाँ पर व का विकार हुआ है। उ प्लस ए व बन जाता है, जब उ और ए मिलता है तो व बन जाता है। जैसे अनु प्लस एषण अन्वेषण, उ और आ मिलकर वा बन जाता है तो सु आगत स्वागत। ऋषि और अ मिलकर र बन जाता है, जैसे मात्र अनुमति मात्रनुमति। ऋषि प्लस आ मिलकर रा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा है तो ये र नहीं रा बनेगा, तो मात्र प्लस आनंद मात्रानंद बन जाता है। अब है अयादि संधि। जब ए और ए, ओ और ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो अय, आय, अव और आव आ जाता है। इसे इस प्रकार देखिए, ए प्लस अय हो गया, जैसे ने प्लस अन नयन। यहाँ पर है ए दीर्घ ए और अ मिलकर बन गया आय। वैसे ही नए प्लस अक नायक, गए प्लस अन गायन। यहाँ पर गे में दीर्घ ए है और अ है तो दीर्घ ए और अ मिलकर आय बन गया गायन। यहाँ पर दीर्घ ए है और ई है, यानी कि नए
और इका, तो ए और ई मिलकर बने आई, तो यहाँ पर हो जाएगा नायिका, क्योंकि यहाँ पर आई हो गया। दीर्घ ए और ह्रस्व ई मिलकर आई बन गया, तो ने प्लस इका से नायिका। यहाँ ओ और अ मिलकर बने हैं अव, तो भो और अन, भो प्लस अन भवन, यहाँ पर भवन बन गया, क्योंकि यहाँ पर अव का विकार हुआ है, तो यहाँ पर भवन हो गया। ओ प्लस अ आव हो गया, जैसे प में ओ की मात्रा पौ अक, पावक, यहाँ पे आव है, यहाँ पे भी आव हो गया, पावक हो गया। औ और ई मिलकर बना आवी, यहाँ पर अ स्वर था तो आव था, यहाँ पर ई स्वर की वजह से यहाँ पर आवी हो गया है, तो नो प्लस इक नाविक, यहाँ पर नाविक हो गया है। यहीं पर हमारी स्वर संधि की व्याख्या समाप्त होती है। अगर आपको इसमें अभी कुछ प्रश्न है या कुछ ऐसे शब्द है जिनकी संधि या संधि विच्छेद में आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसकी संधि विच्छेद आपको उसी समय अवश्य बताऊंगी। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो नए विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।